गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रीति बीपीएस ITTR की छात्रा आज आपके सामने बच्चों हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ध्रुवा के कक्षा 7वीं का पाठ 13 नृत्यांगना सुधा चंद्रन के जीवन के बारे में बताऊंगी। बच्चों, ये एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष कर कठिन मेहनत करके अपने नाम को कमाया है और आज भी ये सबके दिलों में छा रही हैं। तो बच्चों, हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें सफलता एक न एक दिन अवश्य ही प्राप्त होगी। तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, नहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर हम हिम्मत करें, डरें ना और सच्चाई के रास्ते पर चलकर कठिन परिश्रम करें, मेहनत करें तो हमें एक न एक दिन फल की प्राप्ति जरूर होएगी। तो नृत्यांगना सुधा चंद्रन जी के बारे में बताऊंगी बच्चों। इस पाठ के जो रचयिता हैं बच्चों वो हैं रामज्ञा तिवारी जी। इन्होंने सुधा चंद्रन के बारे में बताया है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चों हमें किसी कार्य को करने की इच्छा है तो हम उस कार्य को बड़ी ही मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे तो अवश्य ही वो परिश्रम हमें सफल हो जाएगा। ऐसे ही एक है सुधा चंद्रन। इनका माताजी का नाम थंगन था और पिताजी के डी चंद्रन जी थे। इनके पिता की बड़ी इच्छा थी कि इनकी बेटी राष्ट्रीय लेवल की जो है नृत्यांगना बने। तो उन्होंने सबसे पहले 5 वर्ष की आयु में इनका दाखिला मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में करवा दिया था। फिर वहाँ पर इनके टीचर्स ने देखा कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे के अंदर एक भी % हिचकिचाहट नहीं है और उसकी जो डांस की परफॉर्मेंस को देखकर वहाँ पर सभी टीचर्स जो हैं वो खुश हुए और उन्होंने इनको अपना शिष्य स्टूडेंट बना लिया। फिर लेकिन इनका जो सपना था एकदम से इनके जीवन में एक दुर्घटना हुई बच्चों। 2 मई 1981 को ये तिरुचिरापल्ली में जा रही थी तो बस दुर्घटना में इनका जो है एक्सीडेंट हो गया था 1981 में। और जब एक्सीडेंट हुआ था तो सभी जो वहाँ पर बैठे हुए थे बस में उनको चोट ज़्यादा लगी थी और सुधा को कम लगी थी। लेकिन उस समय जो डॉक्टर जो हैं इनको मलहम लगाना भूल गए थे, जिसके कारण जो है सुधा के पैर में गैंग्रीन यानी एक तरह का कैंसर था वो हो गया था, पूरे शरीर में फैलने लगा था, जिसके कारण इनका जो दाहिना जो पैर है बच्चों वो 7.5 इंच कटवाना इन्हें पड़ गया था। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं था। जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके 1 महीने बाद सुधा की दाएं टांग कट गई थी। और फिर इन्होंने है ना डॉक्टर PC सेठी के बारे में बहुत सुना था, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध क्या थे, अंग विशेषज्ञ थे, हड्डियों के डॉक्टर थे। जब ये उनके पास गई तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई थी। तो डॉक्टर सेठी ने कहा कि आप फिर से चल पाएंगी? तो उन्होंने कहा क्या मैं नाच भी सकूंगी? तो डॉक्टर जी ने कहा कि क्यों नहीं, अगर आप प्रयास करोगी तो आप सब कुछ कर सकती हो। फिर उस समय सुधा चंद्रन जी के फेस पर खुशी आई, उमंग छाई और उन्होंने फिर मुंबई जाकर अपने नाचने का काम स्टार्ट कर दिया था। फिर डॉक्टर सेठी ने उनके लिए एल्यूमिनियम की एक टांग बनाई। वो इस तरीके से बनाई कि जो डांस की जो पोजीशंस है वो अच्छे से अपने पैर को घुमा सके, डांस कर सके। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो जो करना था कर दिया, अब सुधा तुम्हारी बारी है। सुधा ने कठिन प्रयास किया और फिर 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक दूसरी जो नृत्यांगना थी, डांसर थी प्रीति, इसके साथ उन्होंने क्या किया, कंपटीशन किया और इनको जो है सफलता हासिल हो गई थी। उनकी अद्भुत जीवन दाता से प्रभावित होकर जो तेलुगु के फिल्मकार थे इन्होंने इनको अपनी फिल्म में लिया और मयूरी नाम की एक तेलुगु फिल्म भी बना दी गई थी। तो इस तरह बच्चों सुधा ने अपने हौसले को जारी रखा और उसको एक उमंग थी कि भाई वो ये काम करके रहेगी और आज भी वो प्रसिद्ध हैं और हर प्रकार की जो है नृत्य कलाएं करती हैं।
तो बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो सुधा चंद्रन जी थी, ये एक्सीडेंट होने से पहले 75 बार अपनी जो डांस परफॉर्मेंस दे चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्हें दृढ़ विश्वास था, संकल्प था कि भाई मैं ये जो कार्य है वो फिर से कर सकूँगी, एक अच्छी जो डांसर है पूरे राष्ट्र में अपना नाम रोशन कर सकूँगी। तो बच्चों, क्वेश्चन इसका पहला है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, वो होती है दृढ़ निश्चय। अगर हमारे मन में इच्छा शक्ति है किसी काम को करने के लिए और कठिन परिश्रम हम करेंगे फिर, तो दोनों चीज़ें से हमें क्या होगा, सफलता हासिल हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सुधा की प्रतिभा देखकर किस प्रसिद्ध नृत्य शिक्षक ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार करा। तो जब वो वहाँ पर गए थे तो डॉक्टर श्री F.S. रामास्वामी जी ने इनको शिक्षक के रूप में, टीचर थे, इन्होंने अपने स्टूडेंट के रूप में इसे स्वीकार किया। फिर सुधा को भारत के किस समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया। तो जो 33वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें इनको क्या मिला था, अवार्ड मिल गया था सुधा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण कहाँ स्वीकार किया था। तो वो किया था बच्चों 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडियन वेलफेयर सोसाइटी में एक हॉल में इन्होंने डांस परफॉर्मेंस की थी। तो बच्चों, अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी क़यामत अगर उसको पाने में लग जाती है, उसे दिलाने में हमें, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए बच्चों। इसलिए विद्यार्थियों, आप लोगों को भी शिक्षा जो है कहीं से भी मिले वो व्यर्थ नहीं होती, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। सिर्फ शिक्षा बच्चों ये नहीं कि किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि अपने बड़ों का संस्कार से हमें मिलते हैं, अपने बड़ों का आदर करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, एक अच्छा नागरिक बनना, देश के लिए अपना योगदान देना, अपना गांव में नाम रोशन करना। और शिक्षा बच्चों एक ऐसा हथियार जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। अगर आप लोग शिक्षित रहोगे, एजुकेटेड होगे, तो आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, इसके साथ साथ आपकी रिस्पेक्ट भी डेवलप्ड होगी। इसके साथ साथ क्या होगा बच्चों कि आप जो है अपने आप में, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और आपका जो जीवन है बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता से गुजरेगा। तो बच्चों, मैं कहना चाहूँगी कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, कामयाबी जो है एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी बच्चों। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जय हिंद, जय भारत।